नमस्कार, टीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन के कुछ बड़ी खबरें और जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से भी जिन्होंने इन खबरों पर रखी है नजर। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर आज किया। इन द्वीपों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत की। देश जब स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर चुका है और अमृतकाल चल रहा है, तो ऐसे में इन सभी द्वीपों का नामकरण मां भारती की सेवा में समर्पित वीर जवानों के नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। सूबेदार जोगिंदर सिंह और लांस नायक अल्बर्ट एक्का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन से लेकर सभी 21 परमवीर, सबके लिए एक ही संकल्प था, राष्ट्र सर्वप्रथम, इंडिया फर्स्ट। उनका यह संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। अंडमान निकोबार के द्वीपों का यह नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड़, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है। और प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर एक राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण भी किया। यह स्मारक रॉस द्वीप, जिसका नामकरण साल 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पहले ही रखा जा चुका है, वहां पर बनकर तैयार होगा। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अमूल्य योगदान को विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक की परिकल्पना की गई है। पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच रोपवे का भी संचालन किया जाएगा। साथ ही लाइट एंड साउंड शो भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार नेताजी के योगदान को न सिर्फ याद कर रही है, बल्कि बीते 8 सालों में गुलामी की मानसिकता को भी मिटा रही है और राष्ट्र के नायकों को गौरव के साथ अपना रही है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था, तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है।
और गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने पीएम मोदी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम करने के फैसले पर कहा कि ये तीनों सेनाओं का उत्साहवर्धन करने वाला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी स्टेडियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है ताकि देश की जनता और विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की भांति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि नेता मौजूद रहे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी भारत माता के एक महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट में लिखा, आज पराक्रम दिवस पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के इतिहास में उनके अद्वितीय योगदान को याद करता हूं। हम भारत के लिए उनके विजन को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेताजी की जयंती पर उन्हें ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से नेताजी ने लोगों को संगठित किया और आज़ाद हिंद फौज बनाकर आज़ादी के लिए सशस्त्र आंदोलन किया। उनके साहस और संघर्ष को पूरा देश नमन करता है। आज नेताजी की 126वीं जयंती पर उनका स्मरण कर देशवासियों को पराक्रम दिवस की बधाई देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मैं उन्हें स्मरण एवं नमन करता हूं। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय दिया। भारत की भावी पीढ़ियां भी नेताजी से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। पोर्ट ब्लेयर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना जो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर खास तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गिरीश, जिस तरह से कि 21 अनाम द्वीपों को परमवीर चक्र से सम्मानित लोगों के नाम किया गया, तो नेताजी की जयंती पर ये एक जिसे कहते हैं कि बड़ा सम्मान हमारे देश के परमवीर चक्र विजेताओं के लिए। गिरीश, आपने ठीक कहा, ये केवल सम्मान हमारे परमवीर चक्र विजेताओं का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान है और इसके साथ साथ नेताजी का सम्मान है कि नेताजी की 126वीं जयंती के मौके पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। आज तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन जो जिनका कोई नाम नहीं था उनको एक नाम दिया गया है उन द्वीपों को।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर सुबह इनका नामकरण किया। इसके अलावा लालचंद मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ नजदीक में ही पहले रॉस आइलैंड हुआ करता था, जिसका नाम बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया था। अब उस सुभाष चंद्र द्वीप के ऊपर जो है अब एक स्मारक का भी आज उन्होंने घोषणा की है कि यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है अब उस पर एक स्मारक बनाया जाएगा, जहाँ पर तमाम चीजें होंगी, जहाँ पर लोग देखने जाएंगे। टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ वहाँ पर प्रेरणादायक चीजों को भी लगाया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं लालचंद्र, सुबह तो ये कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इस समय भी नेताजी स्टेडियम जो कभी 1943 में जिम खाना मैदान हुआ करता था, उसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे जाहिर सी बात है कि वहाँ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी आवाज़ भी आ रही है जब हम गिरीश निशाना से बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, और अगली बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब से कुछ ही देर पहले नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि हैं। बच्चों के लिए किया गया कोई भी प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। दरअसल ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए गए। इन श्रेणियों में कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा और खेल शामिल हैं। पीएमआरबीपी के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिए गए। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी यानी कि कल इन पुरस्कार विजेता बच्चों से बातचीत करेंगे। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। निशांत सौरभ हमारे संवाददाता जिन्होंने इस खबर पर नजर रखी है जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निशांत, जिस तरह से इन 11 बच्चों को, देश भर के इन 11 बच्चों को सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया है, मोटे तौर पर इनमें से कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से आपकी बात भी हुई होगी, वहाँ पर मुलाकात भी हुई होगी। ये असाधारण बच्चे, क्या उनकी आंखों में किस तरह के सपने आपको दिखाई पड़े और किस तरह से ये बच्चे अलग हैं जो कि इन्होंने इतने असाधारण काम करके दिखाए हैं? जी लालचंद, देखिए ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं ये असाधारण प्रतिभा के धनी बच्चों को ही दिए जाते हैं। तो ये जो 11 बच्चे जिनको आज ये बाल पुरस्कार दिए गए हैं वो देश के 11 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जहाँ तक इनकी उपलब्धियों की बात करें तो बेहद कम उम्र में ही इन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जो कि सबको अचंभित करने वाली है। जैसे कि एक दिव्यांग बालक जो कि जिसकी उम्र महज 16 साल है, उसने गायन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उसके अलावा एक महज 8 या 9 साल का जो बालक था जिसने कि सबसे कम उम्र का ऐसा बच्चा है जिसने एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। और उसके अलावा इसी बच्चे ने कई किताबें भी लिखी हैं। तो कितनी मतलब प्रतिभा इस बच्चे में कि इतनी 8 साल की उम्र में ही एंड्रॉयड मोबाइल ऐप विकसित करना और किताबें भी लिखना, और साथ ही साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो उसके अलावा खेल के क्षेत्र की बात करें तो मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना, उसके अलावा शतरंज जैसे दिमागी खेल में देश की नंबर 1 खिलाड़ी बनना। चाहे एक ही ऐसी बच्ची थी जिसने 6 क्लासिकल डांस की श्रेणियों में अपनी 6 अलग अलग क्लासिकल डांस
में अपनी प्रतिभा दिखाई है, प्रदर्शित की है। और इनोवेशन के क्षेत्र में भी एक 16 साल का जो बालक था उसने पीने के पानी से माइक्रो प्लास्टिक डिटेक्ट करने की तकनीक विकसित की है। तो ऐसे नवाचार, जो कि इस तरह के नवाचार है इतने कम उम्र में करना और अपनी प्रतिभा देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित करना, ये निश्चित तौर पर राष्ट्रपति ने भी जैसा कि कहा कि बच्चों की प्रतिभा और उनकी बहादुरी को देखकर वो बेहद अचंभित है। तो निश्चित तौर पर ये जो बच्चे हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिए गए हैं, इन बच्चों को देखकर लगता है कि देश का भविष्य कितना उज्जवल है। तो ये 2018 से जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ये 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं और जिसके तहत जो बच्चे जिनको पुरस्कार दिया गया उनको एक मेडल, 1 लाख रुपए की इनाम की राशि और सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। और जैसा कि आपने बताया कि कल ये बच्चे प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनसे भी मुलाकात का इनका कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ी उपलब्धि है बच्चों की। और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जो कि देश की प्रथम नागरिक है, उनसे इस सम्मान को पाकर निश्चित तौर पर ये बच्चे बेहद गौरवान्वित थे और इनको भविष्य में, इन्होंने कहा कि भविष्य में इनको और बेहतर करने की इससे प्रेरणा मिली। चलिए, हम भी इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता निशांत सौरभ इस खबर पर जुड़े थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर पर नजर। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा सेना पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया। गौरव भाटिया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने का काम नहीं, तोड़ने का काम कर रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए भारतीय सेना के अपमान को ये देश सहन नहीं करेगा। बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजेश, दिग्विजय सिंह लगता है अभी तक भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। इस चीज पर इतनी बार चर्चा हो चुकी है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है या बालाकोट स्ट्राइक है, उस पर कांग्रेस की तरफ से ही कई बार बयान आ चुके हैं, क्लेम भी किए जाते हैं कि हमने इतने सर्जिकल स्ट्राइक किए। कुछ ना कुछ लगता है दिग्विजय सिंह ने जो ये बयान दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को पूरा हमला बोलने का मौका मिल गया है कांग्रेस के ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो तमाम तरह की जो चूक है, उन चूक पर कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक या देश के विभिन्न हिस्सों में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे थे, उस दौरान जो तमाम तरह की गलतियां जो दिखाई पड़ती रही, उसको बीजेपी ने उजागर करने में कोई कोर कसर
बाकी नहीं छोड़ी। और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का जो ये बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तेजित करने वाला है, क्योंकि बीजेपी लगातार जो तमाम तरह के जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उस पर अपना पक्ष रख चुकी है और कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह की बातें जो हैं इस पर हो चुकी हैं। तो सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा करना, सेना के जो जवान हैं उसको लेकर जो भारत के लोग हैं उनकी जो सहानुभूति और संजीदगी जो दिखाई पड़ती है वह कहीं ना कहीं बीजेपी अपने को उससे एसोसिएट करती है और सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का अभियान भी चलता है। राष्ट्रभक्ति की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रवाद की जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। लिहाजा अगर सेना के जवानों पर कोई सवाल खड़ा करता है तो बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। और शायद यह जो दिग्विजय सिंह का जो ये बयान है, इस दिग्विजय सिंह के बयान को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तीखे तरीके से उस पर हमले किए हैं और सेना के जवानों के पराक्रमों का जो है वो बखान भी किया। इतनी चर्चा हो चुकी है इस पर, सेना, भारतीय सेना तो बयान दे ही चुकी है, बल्कि कई सारी घटनाओं को तो अब पाकिस्तान भी अपने यहाँ मान चुका है। फिर भी लगता है दिग्विजय सिंह और कांग्रेस जानबूझ करके ऐसे बयान दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जोड़ने के लिए आपका इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता राजेश राज हमसे जुड़े थे और जिस तरह से कि दिग्विजय सिंह ने बयान देकर एक बार फिर से वो राग छेड़ दिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।